कहते हैं कि राजनीति में यदि आप आगे की नहीं सोचते हैं तो आपकी राजनीतिक विरासत बची नहीं रह पाएगी। नीतीश कुमार ऐसे ही नेता हैं जो लगातार जो हो रहा है उससे आगे की सोचते हैं और उससे आगे का प्लान बनाते हैं। यही कारण है कि बिहार की गद्दी पर नीतीश कुमार 2005 से जो बैठे हैं लगातार सत्ता पर काबिज हैं। अगर बीच में जीतन राम मांझी को उन्होंने नहीं बैठाया होता तो ये उनका निर्बाध कहा जाए तो बिहार की गद्दी पर शासन होता और एक मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का भी उन्हें सौभाग्य प्राप्त है। लेकिन इन सब बातों के बीच में नीतीश कुमार जो योजनाएं बनाते हैं वो किसी को समझ में आती है और कोई नहीं समझ पाता है। नीतीश कुमार ने अब तक 12 यात्राएं की हैं और 12 यात्राओं में ये 13वां यात्रा समाज सुधार के नाम से इस अभियान को नीतीश कुमार ने बनाया है और इसके पीछे वो एक नेता से ज़्यादा समाज सुधारक की छवि में अपने आप को दिखा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे नीतीश कुमार का जो मकसद है वो धीरे धीरे सामने आता नज़र आ रहा है। इसके पीछे है नीतीश कुमार का 2020 में पिछड़ना। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिहार की जनता के दिलो दिमाग पर वो असर नहीं डाल पाए थे अपने 15 साल के शासन में, जिसको लेकर के बिहार की जनता, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि उनके सहयोगियों ने उनके साथ जिस तरह का प्लानिंग रचा उसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पिछड़ गए और उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी। आज के भोरे भोर में हम इसी बात की चर्चा करने के लिए आपके साथ उपस्थित हैं, जिसमें नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं, नीतीश कुमार की यात्रा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद और प्लान छिपा हुआ है। वो प्लान क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम आपको तर्कों के माध्यम से उस जगह तक पहुंचाने का प्रयास करें जहां नीतीश कुमार की सोच है और आने वाले समय में बिहार दिख सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर के जो शराबबंदी है, दहेज प्रथा है और बाल विवाह है, इन 3 मुद्दों को बड़ी बारीकी से उठाया और इस पर वो लगातार एक तरह से कह लीजिए तो जिद उनकी है कि इसको हम हर हाल में बिहार में लागू करके रहेंगे। शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार ने हर वो घाटा सहने के लिए तैयार हैं जिससे उनको और बिहार को कम से कम शराब से मुक्ति दिलाई जा सके, चाहे जिस शर्त पर भी। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की आलोचना भी होती रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपने ही सहयोगियों द्वारा घिरते भी रहे हैं। लेकिन शराब को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक बड़ी योजना बनाई है और लगातार इस पर वो यात्रा कर रहे हैं, उसे लेकर के एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार इससे ज़रा भी टस से मस होने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि बाल विवाह और दहेज प्रथा को समाप्त करने के कई प्रयास किए गए, कई महापुरुषों ने इसकी कोशिश की। अब नीतीश कुमार इसमें आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने इसके लिए जो यात्रा पूर्वी चंपारण से शुरू की है, उस यात्रा में वो लगातार अपनी कैबिनेट के साथ घूम रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारी और ख़ास करके वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार से कनेक्ट हो रहे हैं। इसके पीछे की बड़ी रणनीति है और नीतीश कुमार का प्लान क्या है वो हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार ने इस योजना के तहत कौन सा ऐसा प्लान बनाया है, रणनीति साधने की कोशिश की है और इससे क्या होने वाला है। तो आपको बता दें कि बेटा बेटी में फ़र्क बहुत बेकार बात है, ये बात नीतीश कुमार का कहना है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण से ही समाज और देश का पूर्णतः विकास होगा, बिहार बढ़ेगा, ये बात वो बार बार कह रहे हैं। उन्होंने पूर्वी चंपारण व पश्चिमी चंपारण जिले के समाज सुधार अभियान की समीक्षा बैठक की और इसके दौरान उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ जो हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय के प्रतिनिधि, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लोग हैं ये नीतीश कुमार के एसेट हैं। कौन कौन हैं? तो ये हैं पंचायती राज व नगर निकाय के प्रतिनिधिगण, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका तथा चौकीदारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो लगातार नीतीश कुमार की नीतियों को, जिसमें दहेज प्रथा, बाल विवाह और शराबबंदी का एक बड़ा जिम्मेवारी लेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि जब शराब की बंदी की समीक्षा हो रही थी उस समय उन्होंने चौकीदार दफ्तारों को, भले ही चौकीदार दफादार नीतीश कुमार के सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रहे हों, लेकिन उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि वो शराब को पता करें। अब नीतीश कुमार इससे आगे की सोच रहे हैं और उन्हें स्पष्ट तरीके से कहा है कि शराब पीने वाले को घेर कर नारा लगाएं, उन्हें कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जो दंड है वो दें और साथ ही उन्हें पुलिस के हवाले कर दें। सामाजिक दंड का मतलब है कि समाज से उन्हें बहिष्कृत किया जाए और
ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करके सीधी तौर पे अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया जाए। ये तो जो बातें हैं वो नीतीश कुमार दिखा रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो असल वजह है वो कुछ और है। नीतीश कुमार जिस तरह से 2020 के इस चुनाव में पिछड़ गए हैं, उसके बाद से नीतीश कुमार ने एक नई नीति बनाई है और उस नीति के तहत नीतीश कुमार अब उसी भाषा में जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से बताया है और उसको शराबबंदी को मेन फोकस करते हुए उन्होंने कहा है कि शराब पीने से लगभग 200 तरह की बीमारियां होती हैं और इससे लोगों का अंत भी जल्दी हो जाता है, परिवार तो नष्ट होता ही है, इसके साथ साथ बहुत तरह की समस्याएं और परेशानी समाज से कट करके रहते हैं और ऐसे लोग कहीं ना कहीं समाज का कोई भी भला नहीं कर सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं और समाज सुधार में निकल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की आलोचना भी जमकर हो रही है। जो लोग नीतीश कुमार के इस रणनीति को समझ रहे हैं वो भीतर ही भीतर अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार की ये यात्रा 13वीं यात्रा, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, और जब जब यात्रा करके नीतीश कुमार आए हैं तो राजनीतिक रूप से एक बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं। इस बार भी वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जो एसेट है वो है उन जीविका समूह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने 10 लाख जीविका समूह बनाया है और इस जीविका समूह से महिलाओं को विभिन्न तरह की रणनीति और योजना का हिस्सा बना रहे हैं। लगातार आपको बता रहे हैं कि इन सारी बातों को नीतीश कुमार खुद मॉनिटर करते हैं और उनका समाज सुधार विभाग जो है इस पर पूरी तरह से अपनी नज़र बनाए हुए रहता है। ये जीविका समूह में कम से कम 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी एसेट है, जिसको नीतीश कुमार ने 2005 से 2021 तक तैयार किया है और इसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से उन्होंने एक तरह से कहिए तो समायोजित करके इनका सामंजस्य बिठाया है और ये नीतीश कुमार के उस नीति का पूरी तरह से समर्थन करती हैं, उसका प्रचार प्रसार करती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि नीतीश कुमार के वोट बैंक की सबसे मजबूत कड़ी ये महिलाएं हैं। 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं नीतीश कुमार के लिए काम करती हैं और नीतीश कुमार की जो नीतियां हैं उसे आम लोगों तक पहुंचाती हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण दिया है, कई तरह की बातें की है। आपने देखा होगा कि पंचायत में भी 50% महिलाओं को आरक्षण दिया है। सरकारी सेवा में खास करके अगर पुलिस महकमे में देखें तो 33% आरक्षण है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई हैं। बच्चियों के लिए योजना बनाई है, पोशाक योजना हो, साइकिल योजना हो या छात्रवृत्ति योजना हो, ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं एक युग पुरुष की तरह, एक सफल नेता की तरह दिखाती हैं और इसमें उनका सहयोग आम लोगों के दिमाग में ये बात बैठाने में पूरा करती हैं और पहल करती हैं ये जीविका दीदियाँ। जीविका समूह को लेकर के नीतीश कुमार बहुत बड़ा योजना बनाए हैं और ये योजना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पूरी तरह से स्टैंड करता है। आपने देखा भी होगा कि नीतीश कुमार जब जब थोड़ा कमज़ोर होते हैं तो वो इस तरह की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और अपने विरोधियों को जवाब देने का उनके पास पूरा का पूरा मादा होता है और पूरी रणनीति होती है। एक रणनीति नीतीश कुमार की ये भी है जिसमें वो बहुत जल्दी अपने विरोधियों को और साथ ही साथ जिन लोगों ने नीतीश कुमार के साथ छल किया है, धोखा किया है या नीतीश कुमार की टीम ये मानती है कि इसके चलते नीतीश कुमार की सीटें कम हुई है, उसको किसी न किसी रूप में पूरा करने के लिए नीतीश कुमार अपनी तैयारियां कर रहे हैं। नीतीश कुमार पहली बार आम लोगों के बीच में जा कर के अगर चाक पे दिया बनाने का काम करते हैं, मिट्टी से कोई नया सृजन करने का काम करते हैं, तो ये संकेत है कि नए सृजन की तरफ नीतीश कुमार बढ़ गए हैं और अपने हाथों से वो अब नए बिहार की परिकल्पना और नए बिहार की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। शराबबंदी तो बहाना है और समाज सुधार के दायरे में बढ़ करके नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से ये कह दिया है कि शराब, दहेज व बाल विवाह नहीं करेंगे, इसका सेवन नहीं करेंगे, ये गारंटी देंगे तभी मिलेगी शादी की इजाज़त। आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार समाज सुधार के एजेंडे पर निकले हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर होकर के लड़कियों की शादी का जो समय है, वर्ष है, उसे बढ़ाना पड़ा और 21 साल करना पड़ा। इसका मतलब सीधा सा है कि नीतीश कुमार ने अपर हैंड रखते हुए कहीं ना कहीं जो योजना बनाई है उससे भीतर ही भीतर भयभीत भारतीय जनता पार्टी भी जरूर है, क्योंकि नीतीश कुमार की नीतियां अचानक से सामने आती हैं और फैसला
त्वरित होता है। अब इस त्वरित फैसले का इंतजार हमें भी है कि समाज सुधार यात्रा के बाद जब 14 जनवरी के आसपास नीतीश कुमार इस यात्रा को समाप्त करेंगे 15 जनवरी को, तो उसके बाद नीतीश कुमार का कौन सा फैसला सामने आएगा जो बिहार में राजनीतिक परिवर्तन लाएगा और नीतीश कुमार उसको लेकर के रणनीति बना करके बिहार में सरकार का स्वरूप बदलेंगे या फिर सरकार इससे बेहतर काम करने के लिए अपनी रणनीति बनाएगी, योजनाएं बनाएगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, बाकी की खबरें बदस्तूर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।